चलिए सबसे पहले, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है और बहुत गहन है, मंथन चिंतन कल से शुरू हो जाएगा, तो इसी को लेकर राजीव आपसे ही सवालों की शुरुआत कर रही हूं। विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सीट शेयरिंग राजीव एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे बड़ी चुनौती, ठीक है आपने गठबंधन का नाम आपने रख लिया, आप एकजुट भी हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती से जूझना होगा इस गठबंधन को, जो कि आगे खींचतान में बदल सकता है, कई तरह की बातें तकरारें सामने आ सकती है। तो आप किस तरह से अब देख रहे हैं? हालांकि तमाम दावे तो किए जा रहे हैं कि भाई सब ठीक है, राज्यों में हम अलग अलग लड़ लेंगे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर हम एक साथ एकजुट होंगे। चुनौती अभी भी बरकरार है। देखिए पूजा, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो तीसरा चुनाव विपक्ष लड़ने जा रहा है, एक ये प्रयोग के तौर पर है। और ऐसे प्रयोग भारत की सियासत में पहले भी हुए हैं, जब एक ताकतवर नेता से लड़ने के लिए तमाम विपक्ष के लोग एक हुए हैं और इसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो उसी तरह का प्रयोग इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई के लिए ये जो 28 दलों का गठबंधन है, ये अपनी तैयारी कर रहा है। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, बिहार में जो गठबंधन के दल हैं वो ऑलरेडी सरकार में भी है और उनकी एक गठबंधन वाली सरकार चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में ऐसी कोई दिक्कत आएगी। अड़चन पश्चिम बंगाल में, अड़चन उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और पंजाब में, ये चार राज्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के गठबंधन के लिहाज से। और अगर एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में भी, हालांकि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी तब एनसीपी में टूट नहीं हुई थी, और अब तीसरी बैठक होते होते एनसीपी का एक धड़ा एनडीए के पक्ष में जा खड़ा है और एक धड़ा इंडिया के पक्ष में खड़ा है। अभी आप जो चर्चा कर रही थी कि सारे के दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो ये तो हम देख रहे हैं कि 13 सितंबर को शरद पवार के घर को इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि अलग अलग राज्यों के, अलग अलग पार्टियों के और सीटों के बंटवारे, गठबंधन में किसके हिस्से क्या आएगा, इसकी औपचारिक शुरुआत कल से हो जाएगी। 13 सितंबर को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत, गृह मंत्री अमित शाह समेत उनके पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे, जो आने वाले 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। ये जो आप कैलेंडर देख रही हैं आगे के दिनों का 2024 की तैयारी के लिए, ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये सब पता चल रहा है कि कौन कौन अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो देश का, जो संसद का विशेष सत्र है, जो कि अगले सोमवार से शुरू होने वाला है 7 दिनों के बाद, और एक रहस्य अभी तक छुपा हुआ है सरकार की तरफ से कि आखिर ये विशेष सत्र बुलाया क्यों गया और इन 5 दिनों के विशेष सत्र में सरकार क्या करना चाहती है। मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव या मुद्दे या जो कुछ भी है, वो ये विशेष सत्र विशेष तौर पर निर्धारित करेंगे, और अभी तक सरकार की तरफ से इसका एजेंडा साफ नहीं किया गया है। ये ठीक है कि विपक्ष अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन यकीन मानिए कि इस विशेष सत्र में ऐसा जरूर कुछ होगा जो 2024 के चुनाव के लिए बहुत कुछ निर्धारित करेगा। तो मेरी समझ से सारी निगाहें संसद के सत्र, विशेष सत्र पर लगी है कि मोदी सरकार आखिर वो कौन सा दांव चलने वाली है, वो कौन से दांव चलने वाली है। कोई एक ही ना हो के कई दांव हो सकते हैं। 5 दिन का सेशन है, इसका मतलब कि सरकार की अपनी एक तैयारी है। अभी तक मोदी सरकार, बीजेपी, केंद्रीय मंत्री, ये सारे लोग G20 के आयोजन में और उसका इतना सफलतापूर्ण आयोजन हुआ उसमें बिजी थे। मुझे लग रहा है अब घरेलू राजनीति की बैटिंग शुरू होगी सत्ता पक्ष की तरफ से, जिसमें 13 तारीख आज के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समेत सारी बातें होंगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 2024 का चुनाव के मुद्दे होंगे वो शायद विशेष सत्र ही निर्धारित करेगा। बिल्कुल, सभी की नजर इसी विशेष सत्र पर है। राजीव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2024 के मुद्दे यहीं से निर्धारित हो सकते हैं, बहुत ही अहम होने वाला है, और इसको लेकर जो है सवाल हर किसी के जहन में कई हैं, लेकिन क्योंकि एजेंडा साफ है नहीं, क्लियर है नहीं, तो आखिर क्या पूछे क्या कहे, तो इसलिए हमें प्रतिक्रियाएं लगातार मिल तो रही हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि कल 13 तारीख है और कल बैठक है यहाँ कहें समन्वय समिति विपक्षी महागठबंधन इंडिया की, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या फैसले उसमें सामने आते हैं और क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि असल चुनौती से उन्हें अब गुजरना होगा। तो चलिए